तो मित्रों, आज का मुद्दा है जीएसटी के नाराज फूफे। देखिए, जीएसटी के अंदर 4 में से 2 स्लैब खत्म हो गए तो देश में त्योहार का माहौल है, लेकिन उसमें कुछ फूफे नाराज चल रहे हैं। पहला है इंश्योरेंस इंडस्ट्री, क्योंकि इनको आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा है बाइसिकल ट्रैक्टर वाले, क्योंकि इनको इन्वर्टेड ड्यूटी की चिंता है। तीसरे स्विगी जोमेटो वाले, क्योंकि इनकी डिलीवरी पे अब ज़्यादा चार्ज लगेगा। उसके अलावा एयरलाइन से लेके आईपीएल टिकट बेचने वाले सब नाराज़ हैं। एक एक करके इनकी समस्या समझते हैं। मित्रों, ये आईटीसी रिफंड के कंसेप्ट समझते हैं तो नोट पेन लेके बैठना। देखिए, अगर आप केवल जनरल अवेयरनेस के लिए देख रहे हैं, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देनी तो बराबर है, लेकिन आप एग्जाम के लिए इसको पढ़ रहे हैं तो नोट पेन लेके बैठना। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये बहन एक इन्फ्लुएंसर है और अलग अलग ब्रांड के मेकअप किट्स बेचने का काम करती है। तो इसे अपना ये रील का बिजनेस शुरू करने के लिए इनपुट में क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, कैमरा, माइक, स्टूडियो, ये सब बनाना होगा। हाँ, तो समझिए इन्फ्लुएंसर को अपना सब स्टूडियो, कैमरा, लैपटॉप सेटअप करना है, उसने ये सब खरीदा। तो इस स्टेज पर ये इन्फ्लुएंसर बायर यानी ग्राहक के अवतार में उसने ये सारा सामान किसी व्यापारी से खरीदा, मान लो एप्पल कंपनी से। तो एप्पल यहाँ पर सेलर है, तो एप्पल ने जीएसटी कलेक्ट करके सरकार में जमा करना होगा। तो मान लीजिए ये पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का तामझाम था, 1 लाख रुपए का कैमरा, लैपटॉप सब सेटअप हुआ, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर 18% जीएसटी लगता है। तो ये बहन ने 1 लाख रुपए प्राइस प्लस 18,000 जीएसटी एप्पल को दिया होगा, और ये सेलर एप्पल उसमें से 18,000 भारत सरकार में जमा करेगा। उसमें ऑफकोर्स आधा आधा हिस्सा बढ़ जाएगा कि 9% यूनियन को मिलेगा, 9% स्टेट को मिलेगा। और कौन से स्टेट को मिलेगा? तो ये बहन जिस स्टेट में रहती है उस स्टेट को मिलेगा। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी आउटपुट ये बहन का काम क्या है? इन्फ्लुएंसर गिरी करना। मतलब टेक्निकली मैं कहूँ तो वो एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिस पर भी 18% जीएसटी लगता है। तो मान लीजिए कोई इंडिया की मेकअप ब्रांड है लैक्मे, वो गए कि बहन आप हमारे लिए कोई प्रोडक्ट वीडियो बनाओ, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, और आप ये जो इन्फ्लुएंसर गिरी कर रही हो यानी कि एडवर्टाइजमेंट, तो उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो हम आपको 90,000 जीएसटी भी इसके ऊपर अतिरिक्त देंगे। तो सारा पैसा लैक्मे कंपनी ने इन्फ्लुएंसर को दिया। अब आप सोचिए इस स्टेज पर कितना जीएसटी ये बहन ने जमा करना होगा। अब वो सेलर के अवतार में है, तो लैक्मे कंपनी से उसने जीएसटी कलेक्ट किया है, अब उसने सरकार में जमा करना होगा क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पूरा 90,000 जमा नहीं करना है, क्योंकि आगे के स्टेज में ये बहन ने जो 18,000 रुपये इनडायरेक्टली पहले ही जमा हो गए थे जब उसने ये स्टूडियो का सब सामान खरीदा था, कैमरा, लैपटॉप वगैरह, वो सब उसको एक जात का कैशबैक मिल जाएगा। टेक्निकली इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसने, आप समझिए, इनपुट पे कितना टैक्स भरा? 18,000 जीएसटी, और आउटपुट पे उसने कितना कलेक्ट किया? 90,000 रुपये। तो केवल दोनों का डिफरेंस यानी कि 72,000 रुपीज़ ही ये इन्फ्लुएंसर ने सरकार में जमा करने हैं। तो ये होता है जीएसटी का आईटीसी। अब सारे उद्योगों की जो भी खुशी या नाराजगी का कारण भी बनता है यही आईटीसी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये इन्फ्लुएंसर गिरी यानी कि एड सर्विसेज पे जो अभी 18% जीएसटी है, इसको हटा के हम 0 कर दें, तो ये अच्छी बात होगी कि बुरी बात होगी? आपको लगे भाई टैक्स हटा दिया तो अच्छी बात होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका आईटीसी पर क्या प्रकोप होगा ये हमें समझना पड़ता है। देखिए, आईटीसी के हिसाब से हम इसे ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि जैसे पेट्रोल, डीजल, तो ये जीएसटी के दायरे में नहीं है। इस पर यूनियन गवर्नमेंट का एक्साइज और स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगता है, और इस पे जीएसटी का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इसे हम कहते हैं नॉन जीएसटी सप्लाई, पहली बात। दूसरा, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब चीज़ों पर कितना जीएसटी लगता है? तो 0, या जिसे हम नील रेटेड कहते हैं, मतलब इस पर जीएसटी लगता नहीं है, और इस पर भी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी एडजस्टमेंट होता नहीं है। तीसरे होते हैं 0 रेटेड एक्सपोर्ट्स, मतलब आप समझिए कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज है तो नॉर्मली 18% जीएसटी लगता है, लेकिन यही सॉफ्टवेयर सर्विस इन्फोसिस कंपनी अमेरिका एक्सपोर्ट करे तो कस्टम्स ड्यूटी तो लगेगी, साथ ही जीएसटी पर लगेगा, पर जीएसटी कितना लगेगा? 0%। और उस हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा इन्फोसिस को मिलता है। कैसे? अभी आगे समझते हैं। मान लीजिए ये केस स्टडी में फिर से रिपीट करूं, लेकिन इस बार हम एक्सपोर्ट करवाते हैं इस इन्फ्लुएंसर से कि बहन ने 1 लाख रुपए का कैमरा, लैपटॉप और उस पर 18,000 जीएसटी भरा था, इनडायरेक्टली सरकार में जमा हो गया। अब ये बहन जो इन्फ्लुएंसर के वीडियो बना रही है, तो अमेरिका की एक मेकअप ब्रांड है रेवलॉन, वो आते हैं कि बहन आप 5 लाख रुपए हमसे ले लो और हमारी ये इन्फ्लुएंसर रील बनाओ। लेकिन क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर रही है तो इस पर जीएसटी कितना लगेगा? 0, क्योंकि इंडिया से यूएसए एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स आर 0 रेटेड अंडर जीएसटी। आपके अपन इसमें आईटीसी किधर आएगा या जाएगा? देखिए,
इस केस में बहन ने अमेरिका की रेवलॉन ब्रांड से कितना जीएसटी कलेक्ट किया है? 0। तो सरकार में कितना जमा करना है? 0। और आगे जो उसके पॉइंट्स थे वो इसके साथ एडजस्ट माने जाएंगे, मतलब 0 माइनस 18, तो जब क्या आएगा? -18,000। तो यानी कि ये पॉइंट्स या हैं या कैशबैक है, जो आपको बोलना है, ये बहन के एक्यूमुलेट हो गए, या तो वो उसको बाद में किसी और लोकल ग्राहक के साथ जीएसटी कलेक्ट करेगी, उसमें एडजस्ट हो जाएगा, या बाद में जाके वो रिफंड मांग सकती है। तो इस कारण से आप एक एक्सपोर्टर हैं, तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे जीएसटी के पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं, तो इसमें तो सेलर्स को मजा रहती है। तो मैंने आपको केस बताया जीरो रेटेड एक्सपोर्ट, कि उसमें जीरो जीएसटी के चलते सेलर के पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं। अब हम वापस आते हैं कि मान लीजिए भारत के अंदर ही ये जो एड सर्विसेज है उस पर जीएसटी जीरो कर दिया जाए, तो क्या होगा? अब एक्सपोर्ट नहीं, लोकल की हम बात करें। अगर ऐसा होगा तो जीएसटी ना लगेगा, ना उसके पॉइंट्स मिलेंगे। तो तकलीफ क्या होगी कि अब ये वापस से अपना बिजनेस शुरू कर रही है, 18,000 जीएसटी भर दिया कैमरा और लैपटॉप का। भारत की लैक्मे ब्रांड आई कि हमारे लिए 5 लाख का आप सब ये वीडियो बना दीजिए, और इस पर भारत सरकार ने कहा 0% जीएसटी। तो अगर जीरो है या नील रेटेड है, इस केस में क्या होगा? एक्सपोर्ट था तो मजा थी, आईटी से एक्यूमुलेट होता, लेकिन ये तो लैक्मे तो भारत की ब्रांड है ना, तो इसमें ना जीरो का कोई आईटी से एडजस्ट नहीं होगा। इस कारण से ये बहन ने जो आगे 18,000 रुपये इनडायरेक्टली भरे थे कैमरा लैपटॉप खरीदते वक्त, वो सब उसके गए टाटा बाय बाय, उसका उसे एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए सैड इमोजी, शॉकिंग इमोजी। इसके चलते दो बात हो सकती है। दो बात ये हो सकती है कि मेरे 18,000 आगे एक प्रकार से लॉक हो गए, बर्बाद हो गए जीएसटी में, और मुझे सरकार इसका कोई फ़ायदा नहीं दे रही है क्योंकि 0% जीएसटी है मेरे आउटपुट पे, और ये लोकल बिजनेस है मेरा। तो ये 18,000 रिकवर करने के लिए मैं क्या करूँगी? या तो मैं 5 लाख रुपए जो फीस मांग रही थी लैक्मे से, उस पर 18,000 एक्स्ट्रा में मांगूंगी। तो इसमें लैक्मे कंपनी का सैड इमोजी हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर पे बोझ उसका ज़्यादा बढ़ गया। तो समझो जीएसटी तो जीरो हुआ, लेकिन उससे कस्टमर का फ़ायदा नहीं हुआ, बोझ बढ़ गया। या दूसरा केस ये हो सकता है कि बहन को लगे कि मैं अगर इन्फ्लुएंसर के चार्जेस बढ़ाऊंगी तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं, तो लैक्मे कंपनी उनसे रील बनवा लेगी। तो मैं अपना फीस तो नहीं बढ़ा रही, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन काट देती हूँ, तो 18,000 का लॉस मैं खुद पे भुगत लूंगी, लेकिन भाव मैं नहीं बढ़ा रही हूँ। उस केस में चलिए ग्राहक का कुछ मजा हो सकता है, हालांकि उसमें भी मजा तो कुछ नहीं ना, क्योंकि सस्ता तो नहीं हुआ, उसको अभी भी 5 लाख तो बनना है ही। तो हमने अब तक क्या समझा कि 0% जीएसटी होता है, उसमें कंपनी या ग्राहक का नुकसान भी पॉसिबल है। अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री आजकल नाराज क्यों है? क्योंकि 2017 में जीएसटी अमल हुआ, तब से लेकर 2025 तक इंश्योरेंस पॉलिसी पे लगता था 18% जीएसटी, जिसको हम कहे जीएसटी 1.0। अब सरकार ने कहा कि दिवाली का तोहफा दे रहे हैं, और ये 22 सितंबर से इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे केवल 0% जीएसटी लगेगा। इसमें नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, एलआईसी ने अपना ये बिजनेस जमाने के लिए बहुत सारा आईटी हार्डवेयर खरीदा होगा, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू आदि न्यूज़पेपर में उसने एड्स दिए होंगे, तो इन सभी चीज़ों पर जीएसटी लगा होगा। तो मान लीजिए एलआईसी कंपनी ने अपने इनपुट्स पे 18,000 रुपये का जीएसटी भरा है, और सामने वो आउटपुट में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे थे, कितने? मान लो 30,000 रुपये एक साल के चार्ज कर रहे थे। अब सरकार ने क्या कहा कि देखो, इस पे पहले 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब से क्या है? 0। और ये तो डोमेस्टिक है, मतलब इस पे आपको कोई पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे, एक्सपोर्ट करते तो शायद कुछ पॉइंट्स मिलते। तो अब दो बातें हो सकती हैं। पहला कि एलआईसी कहे मैं अपनी इंश्योरेंस फी नहीं बढ़ाऊंगा, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो था उसमें 18,000 का मैं लॉस लेने को अब तैयार हूं, क्योंकि आगे जो मैंने 18,000 भरे थे आईटी हार्डवेयर और एड्स के, ये तो मेरे चले गए, इसका मुझे रिफंड नहीं आया। या दूसरा वो कहे कि नहीं, मुझे तो अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम टू सेम रखना है, तो फिर वो अपनी फीस बढ़ा देगा, तो ये जो 30,000 की पॉलिसी है उसको बढ़ा के और 18,000 महंगी हो सकती है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ऑफकोर्स अभी तुरंत नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने माहौल बनाया कि सस्ता होगा, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो वापस ये सब लॉस रिकवर करने के लिए ऐसी बदमाशियों पर उतर आएंगे। तो ग्राहक का असल में 0% जीएसटी से फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज का खुद से ये कहना था कि आप 18 से कम करना चाहते तो करो, तो 5% करो ना, अपन 0 मत करो, क्योंकि 0 में फिर हमें आईटीसी का फायदा नहीं मिलेगा, तो ग्राहक पे अल्टीमेटली बोझ बढ़ेगा। तो सरकार ने 5 क्यों नहीं किया? क्योंकि 5 करेंगे तो भी पब्लिक समझ नहीं पाएगी ना कि 0 क्यों नहीं किया। ये जीएसटी है ही ऐसा जटिल, इसलिए इसमें ये सब दिक्कतें आती है।
खैर, तो अलग अलग प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी पर पहले क्या रेट्स थे और अब क्या नए रेट्स हैं, स्लाइड में दिया है, वीडियो पॉज करके आप देख लो। 3, 2, 1, डन। हाँ, तो कुल मिलाकर ये इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिस पे 18 लगता था उसको अभी 0 किया है, इस कारण से नाराजगी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आईटीसी रिफंड की दिक्कत देखी। दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, बाइसिकल और ट्रैक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या होगी, ये क्या है? तो मित्रों, जीएसटी में तो ये कुछ इंडस्ट्री के भाव बढ़ने वाले हैं, लेकिन टीचर्स डे के अवसर पर 5 से लेकर 11 सितंबर तक अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन जो नॉर्मली एक साल की फीस रहती थी 25,000, उसको अभी कम किया है लिमिटेड टाइम के लिए, केवल 17,999। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। और इसमें ना सिर्फ आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, करंट, थियरी, एनसीईआरटी से लेकर एडवांस टॉपिक सब कुछ इसमें कवर है। और अनअकैडमी के ऐसे प्रोग्राम्स की मदद से, ऐसे हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम की मदद से लास्ट एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा टॉपर सिलेक्ट हुए थे, और इसमें मैं मॉक इंटरव्यू वाले जोड़ू तो ये और बढ़ जाते हैं। तो टीचर्स डे के अवसर पे ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अब इसमें टीचर डे के नाम पे 2 और चीज़ें उन्होंने ऐड की कि अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर भी आप प्रीलिम्स में फेल होते हैं, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का और फ्री एक्सटेंशन देगी क्रैश कोर्सेज का, लेकिन शर्त है कि आपने नियमित रूप से उसके टेस्ट दिए हों, लाइव क्लास अटेंड किए हों, तो ये मिलेगा। और दूसरा कि ऐसे 2 साल या उससे ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन में आप प्रीलिम पास करते हैं और फिर आपको ज़्यादा माहौल के लिए दिल्ली जाना है मेंस की तैयारी के लिए, तो दिल्ली में रहने खाने की सुविधा के साथ फ्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, ये एक पानी की टंकी है। इसमें एक तरफ से इनपुट में मान लीजिए 18 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से पानी भरा जा रहा है, और सामने एक दूसरा छोटा सा नल खोल दिया है जिसमें 5 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से आउटपुट में पानी खाली भी हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टंकी कभी खाली नहीं होगी, इसमें सब अक्यूमुलेट होता रहेगा पानी, क्योंकि आने का स्पीड ज़्यादा है, जाने का कम है। अब इसी प्रकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट क्या चाहिए, ये सब उसके कॉटन, रॉ मटेरियल, यार्न, फाइबर, ये सब मान लीजिए इस पर जीएसटी लगता हो 18%, तो ये इनपुट हुआ, इसके पॉइंट्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं। और सामने ग्राहक को जब एक स्वेटर बेचा जाएगा तो कस्टमर से वो दुकानदार कलेक्ट करेगा 5% जीएसटी आउटपुट पे, जो कि एक प्रकार से उसका पॉइंट वहाँ पर एडजस्ट होना है। लेकिन आप समझते हैं ये ऐसी टंकी है कि ये कभी खाली नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, क्योंकि इनपुट पे ज़्यादा है और आउटपुट का फ्लो कम है। इसके चलते इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के चलते ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईटीसी, वो अक्यूमुलेट होते रहता है, बढ़े जाता है। आपके तो अच्छी बात है ना, मेरी टंकी में और ये तो सारे पॉइंट्स कलेक्ट हो रहे हैं, मैं एक व्यापारी हूँ। लेकिन ये बुरा क्यों है? क्योंकि सरकार ने ये सारे पॉइंट्स या पैसे रिफंड करने होंगे। स्वाभाविक है, सरकार को कभी पैसा वापस करना पड़े टैक्स का, वो तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें काफ़ी डिलेज होते हैं, जिसके चलते व्यापारी का बहुत सारा कैपिटल, पूंजी इसमें फंसी रहती है। क्योंकि अगर रिफंड आ जाता तो उसकी मदद से वो कुछ और नया रॉ मटेरियल खरीदता, नया ब्रांच खोलता, इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट करता, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका बहुत सारा पैसा ये आईटीसी पॉइंट्स में फंसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को यही तकलीफ है। उनका जो इनपुट है केमिकल, पैकेजिंग, मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, ऑफकोर्स मूंगफली, कपास, कोकोनट वो भी है, लेकिन बाकी और भी तो इतर चीज़ें लगती है। तो ये जो भी केमिकल, पैकेजिंग, मटेरियल, ट्रांसपोर्ट है, इस पर 12 से 18% जीएसटी लगता था। और ये जो खाद्य तेल, एडिबल ऑयल बेचते थे, उस पर 5% जीएसटी कस्टमर से वो कलेक्ट करते थे। तो यहाँ वही सीन हो रहा है, इनपुट पे ज़्यादा है, आउटपुट पे कम है। तो 300 करोड़ रुपए एडिबल ऑयल इंडस्ट्री मालिकों के आईटीसी रिफंड में लटके हुए हैं। सरकार पैसा वो रिफंड में दे नहीं रही है, इनको घुमा रही है, लटका रही है। तो बहुत सारा वर्किंग कैपिटल फंसा है, ये इंडस्ट्री नाराज़ है। और कुछ ऐसी स्थिति, जीएसटी 2.0 जो सितंबर से लागू हुआ, उसमें ट्रैक्टर इंडस्ट्री, बाइसिकल इंडस्ट्री और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री तीनों को दिख रही है। वीडियो पॉज करके आप उसके इनपुट और आउटपुट के रेट पढ़ लीजिए। 4, 3, 2, 1। अब इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो अगर आप नहीं चाहते कि ये टंकी में पानी का यानी कि आईटीसी पॉइंट्स का भराव हो, तो जिस स्पीड से ये नल पानी भर रहा है उसी स्पीड से खाली करना चाहिए। तो इनपुट पे अगर 18% की स्पीड से जीएसटी लग रहा है या पानी भरा जा रहा है, तो आउटपुट पर भी 5% नहीं 18% जीएसटी होना चाहिए। तो क्या होगा, फिर पॉइंट्स नहीं अक्यूमुलेट होंगे, वो स्मूथली चलता रहेगा। ऑफकोर्स सरकार ने ऐसा सॉल्यूशन कुछ कुछ इंडस्ट्री को दे दिया है। फॉर एग्जांपल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो इन्वर्टेड ड्यूटी का प्रॉब्लम था, सॉल्व कैसे किया गया कि पहले उधर इनपुट पे जो यार्न और फाइबर थे,
12 से 18% जीएसटी लगता था और आउटपुट जो फैब्रिक कपड़ा था उस पर 5% जीएसटी लगता था। तो सॉल्यूशन क्या था? दोनों को एक ही समान रेट पे लगाना चाहिए। तो जो इनपुट था फाइबर और यान, उसके जीएसटी इन्होंने कम कर दिया 5% और आउटपुट था कपड़े, तो अगर 2,500 से कम सस्ते वाले कपड़े आप लेंगे तो 5% ही है। तो आने में भी 5 और इनपुट पे भी 5 और आउटपुट पे भी 5, तो यानी कि ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो टेक्सटाइल में ये सॉल्व हुआ है और उसके चलते ये कपड़ा उद्योग मालिकों का बहुत सारा कैपिटल फंसा हुआ था आईटीसी में, वो अनलॉक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये सब सरकार फायदे गिनवा रही है जीएसटी 2.0 के। तो अब तक हमने इंश्योरेंस, बाइसिकल और ट्रैक्टर इंडस्ट्री के कंसेप्ट देख लिए। आईटीसी रिफंड है, इन्वर्टेड ड्यूटी है। अब स्विगी जोमेटो को क्या तकलीफ होने वाली है वो समझते हैं। हाँ, तो स्विगी जोमेटो को क्या दिक्कत आएगी? देखिए, अब तक क्या चलता था, आपने स्विगी जोमेटो से कोई बर्गर पिज़्ज़ा मंगवाया 200 रुपये का, उस पर 5% जीएसटी लगेगा। अब ये स्विगी जोमेटो कहेगा देखो, आपने दुकान से नहीं खरीदा, आपने हमारे प्लेटफॉर्म से खरीदा और हमारा राइडर आपके घर तक डिलीवरी देने आ रहा है, तो हम आपसे 20 रुपये फी ले रहे हैं। अब ये फीस जो ली उस पर अलग जीएसटी लगेगा कि नहीं, क्योंकि एक जात की सेवा है, इट इज़ अ सर्विस। तो अब तक इनका क्या एक्सक्यूज़ चलता था कि देखो, ये जो राइडर है ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है, ये तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। इसके अलग अलग इम्प्लीकेशन होंगे कि इसका ईपीएफओ, ईएसआईसी वगैरह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और ये जो आपको सर्विस दे रहा है तो भारत सरकार जीएसटी उससे कलेक्ट करे, हम तो बीच में है ही नहीं। हम तो केवल दोनों को कनेक्ट कर रहे थे, रेस्टोरेंट वाले को राइडर के साथ। ये बोल के स्विगी जोमेटो कोई जीएसटी इस चीज़ पे नहीं दे रही थी। तो ये काफ़ी मुकदमेबाजी और विवाद चल रहा था। लेकिन जीएसटी 2.0 जो सितंबर से लागू हुआ, उसमें ये सुधार है कि डजंट मैटर ये जो राइडर है आपका एम्प्लॉय है या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, जो प्लेटफॉर्म है उसने ये सारी जो राइडर वाली फीस है उस पर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लेना होगा। तो अब दो बातें हो सकती हैं। देखिए, पिज़्ज़ा बर्गर पे 5% जीएसटी तो लगता ही था, लेकिन ये राइडर की 20 रुपये की फी पे और एक्स्ट्रा 18% जीएसटी लगेगा। तो क्या बात हो सकती है? या तो स्विगी जोमेटो सोचे कि देखो, ये राइडर का ही हम पैसा काट लेंगे ताकि हमारे पे कुछ नहीं आए, या दूसरा ग्राहक की हम फीस बढ़ा देंगे, या कि दोनों को थोड़ा थोड़ा बोझ डालेंगे, थोड़ा राइडर पे और थोड़ा ऑर्डर मंगवाने वाले पे। चलिए आखिरी मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं कि एयरलाइन से लेके बाकी कौन कौन सी इंडस्ट्री नाराज चल रही है। हाँ, तो आखिरी मुद्दा, बाकी कौन कौन नाराज फूफे हैं। देखिए, जब जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5, 12, 18, 28, ऑफ कोर्स मेटल पे थोड़े और भी स्लैब थे, लेकिन अभी मामला जटिल नहीं करना। अब सरकार ने जब 12 और 28 खत्म किया, तो 12 का क्या होगा? दो बातें हो सकती है। थोड़ा ऊपर मतलब 5% में डालेंगे, थोड़ा ऐसा है जिसको 0 कर दिया, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको 18 में डाल दिया है। उसी तरह जो 28 वाले थे उसमें उनको 40% वाले स्लैब में डाला है, जिसको डीमेरिट या सीन स्लैब कहा गया है। तो वीडियो पॉज करके आप देखिए कि जिन पर पहले 12% लगता था उसकी जगह अब 18% लगेगा, तो वो नाराज है, क्योंकि उनकी क्या इच्छा थी कि आप 0 से 5 में हमको डालते ना। तो वीडियो पॉज करके आप देख लो टेबल। 4, 3, 2, 1। लास्टली आईपीएल टिकट बेचने वाले भी नाराज हैं। देखिए, मान लीजिए फुटबॉल, टेनिस का कोई टिकट है, मतलब जो आईपीएल इवेंट नहीं है, तो अगर 500 रुपये से सस्ता वाला टिकट है तो कोई जीएसटी नहीं, उससे महंगा है तो 18% जीएसटी। लेकिन अगर ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आईपीएल जैसी है, मतलब क्रिकेट में तो आईपीएल है ही, कबड्डी में भी है, मेरे ख्याल से अभिषेक बच्चन ने एक टीम खरीद के रखी, तो ऐसी टूर्नामेंट्स की टिकट पे पहले लगता था 28% जीएसटी, अब से लगेगा 4040, जस्ट लाइक ये बड़ी मर्सिडीज ऑडी कार पे लगने वाला है, क्योंकि ये सब लग्जरी गुड्स हैं, डीमेरिट गुड्स हैं, ऐसा सरकार ने बोला। इस कारण से आप सोचिए 500 रुपये की टिकट है, उस पर 40% जीएसटी चले तो कितना होगा? 500 मल्टीप्लाई विथ 40 डिवाइड बाय 100, तो कितना? 200 रुपये एक्स्ट्रा जीएसटी चढ़ेगा। तो यानी 500 की टिकट, 200 का जीएसटी, यानी 700 रुपये में अब से आपको टिकट पड़ेगी। हालांकि आईपीएल वालों को दो जगह से लात पड़ी है। ये आईपीएल टिकट पे जीएसटी बढ़ा वो तो एक बात है, दूसरा आप याद करें कि ये जो ड्रीम 11 वगैरह ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग या गैम्बलिंग एप्स थे वो सब बैन हो गए, तो बहुत सारी इनकी स्पॉन्सरशिप का पैसा भी चला गया। अब बेशक कोई और दूसरा टीवी, फ्रिज, मोबाइल वाला इनको स्पॉन्सरशिप दे ही देगा, लेकिन ये जो गैम्बलिंग एप्स वाले देते थे ऐसा थैला भर के तो पैसा नहीं मिलेगा अब। हालांकि मैं जब द हिंदू में ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो आईपीएल टीम ओनर्स बोल रहे थे नहीं नहीं, ये जो टिकट बेचते हैं ये तो हमारे रेवेन्यू का मेन सोर्स नहीं है, तो हमको बहुत दिक्कत नहीं है, भले 40% जीएसटी हो जाए, बराबर है। लेकिन आपका रेवेन्यू का एक जो बड़ा सोर्स था
गैमलिंग ऐप्स की स्पॉन्सरशिप, वो तो चला गया ना, तो लात तो पड़ी है, लेकिन वो कबूल नहीं करेंगे। खैर तो मित्रों, जीएसटी 2.0 के साथ जुड़े कुछ विवाद हमने समझ लिए। बाकी अनअकैडमी के इस लिमिटेड डिस्काउंट ऑफर का आप फायदा उठाएं। 1799 डिस्काउंट कोड है mronal.org, जिसके अंदर मुझसे ना सिर्फ आप इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, बाकी एक्सपर्ट टीचर से जीएस के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, सीसेट भी शामिल, प्रीलिम भी, मेंस भी, सब कुछ। तो देर ना करें, आज ही जुड़ें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.